मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि लेंजा तेज रफ्तार से कार चला रहा था और सामने से ट्रक आ रही थी। अब आगे वो ट्रक से बचने के लिए कार को पुल की तरफ मोड़ देता है। पुल में गिरने के कारण कार ब्लास्ट हो जाता है। ऐसा धमाका देखकर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। काफ़ी समय हो जाता है, लेंजा अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचा था। लैन सिचन बार बार लेंजा पर कॉल लगा रहे थे, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। मिसेस लैन कहती हैं लेंजा को काफ़ी समय हो गया, उसे अभी तक पहुंच जाना चाहिए था। लैन सिचन कहते हैं मॉम, उसका कॉल नहीं लग रहा। ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर निकलते हैं और कहते हैं मुबारक हो, अल्फा सन है और दोनों स्वस्थ हैं। हम अभी पेशेंट को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, फिर आप सब जाके मिल लेना। कुछ समय बाद विंग को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। सब विंग से मिलने जाते हैं, लेकिन विंग की नज़र सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी। विंग कहता है मॉम, लेंजा अभी तक नहीं आया। मिसेस लैन कहती है बेटा, वो अभी आने वाला ही होगा, क्या पता वो जाम में फंस गया हो। विंग थोड़ा उदास हो जाता है। मिसेस वी कहती है बेटा तुम उदास मत हो, वो बस आने वाला ही होगा। लैन सिचन के फ़ोन पर कॉल आता है। लैन सिचन कहते हैं मैं अभी बात करके आता हूँ। लैन सिचन रूम के बाहर चले जाते हैं। फिर वो फ़ोन रिसीव करते हैं। उधर से पुलिस ऑफिसर की आवाज़ आती है। वो कहते हैं आप लेंजा के ब्रदर बोल रहे हैं। लैंसिचन कहते हैं हाँ, क्या हुआ? ऑफिसर कहते हैं आपके ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया, उनकी गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। लैंसिचन कहते हैं ये क्या बकवास है, मैंने अभी कुछ देर पहले उससे बात की है, उसकी कार का एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? ऑफिसर कहते हैं आपको एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर आना होगा। लैंसिचन को यकीन ही नहीं आता कि ऑफिसर क्या बोल रहे हैं। वो किसी को इन्फॉर्म किए बिना वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ बहुत भीड़ थी। वो सबको साइड करते हैं, फिर ऑफिसर के पास पहुँचते हैं। ऑफिसर लैन सिचन को लेंजा की कार दिखाते हैं, जो पूरी तरीके से जली हुई थी, लेकिन उस कार को पहचाना जा सकता था। अब लैन सिचन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं मेरा ब्रदर कहाँ है? ऑफिसर कहते हैं हमें उनकी बॉडी कहीं नहीं मिली, शायद वो कार में जल के राख हो गए और हमने पानी के अंदर भी देख लिया, आपके ब्रदर की बॉडी कहीं नहीं मिली। इसका मतलब वो राख बन चुके हैं। लैंसिचन एक स्टैचू की तरह खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ऑफिसर कहते हैं आपको इन पेपर पर साइन करना होगा। लैंसिचन कांपते हुए हाथों से पेन पकड़ते हैं और साइन करते हैं। लैंसिचन वापस हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। रोने के कारण उनकी आंखें सूज गई थी और उनके अंदर नहीं जाते। नी हुसैन विंग के रूम से बाहर निकलता है क्योंकि वो सबके लिए कॉफ़ी खरीदने जा रहा था, लेकिन वो लैंसिचन को बहुत ही बुरी हालत में देखता है। वो बेंच में बैठे हुए थे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो ऐसे बैठे थे जैसे उन्हें इस दुनिया से कोई मतलब नहीं। नी हुसैन लैंसिचन के पास जाते हैं और कहते हैं ब्रदर क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए, आप अंकल बन गए। लैंसिचन नी हुसैन को गले से लगा लेते हैं और तेज तेज के रोने लगते हैं। उन्हें अभी किसी कंधे की जरूरत थी। नी हुसैन कहते हैं ब्रदर आप मुझे डरा रहे हैं, क्या हुआ, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? लैंसिचन कहते हैं नी हुसैन, लेंजा अब इस दुनिया में नहीं रहा, युवान अनाथ हो गया, हम विंग से क्या कहें? नी हुसैन लैंसिचन को धक्का देते हैं और कहते हैं ब्रदर ये कैसा मजाक है, ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं? लैंसिचन सिर्फ रोए जा रहे थे और वो कहते हैं मैं मजाक नहीं कर रहा। वो सारी बात नी हुसैन को बताते हैं। रूम के अंदर मिसेस लैन कहती है नी हुसैन कॉफ़ी लाने गया है या घूमने, उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है? विंग के दोस्त कहते हैं आंटी हम जाके देखते हैं, थोड़ी हवा हम भी खा लेंगे। वो सब रूम के बाहर आते हैं और जो नज़ारा वो देखते हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आता। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि उनके दोस्त रो क्यों रहे हैं। वो उनके पास जाते हैं और कहते हैं नी हुसैन तुम कॉफ़ी लाने गए थे और गायब ही हो गए, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? नी हुसैन कहता है वैनचाओ, लेंजा भी इस दुनिया में नहीं रहा। वैनचाओ गुस्से में कहता है बिना सोचे समझे कुछ मत बोला करो। मियाँ मियाँ कहती है तुम्हें पता भी चल रहा है तुम क्या बोल रहे हो? सोंगलेन यांग और वी जाओ कहते हैं ये कैसा प्रैंक है? लैंसिचन कहते हैं नी हुसैन सच कह रहा है, यहाँ आते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया। अब उनमें से किसी की भी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी अंदर जाने की। वैनचाओ कहता है मैं विंग का सामना नहीं कर सकता। नी हुसैन कहता है तुम पागल हो गए हो, हम सबको नॉर्मल बिहेव करना होगा, उसका भी ऑपरेशन हुआ है, जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होता हम उसे कुछ नहीं बता सकते। उसके दोस्त कहते हैं लेकिन हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। नी हुसैन कहता है लैंसिचन ब्रदर आप आंटी को कॉल करो
और कहो हम सब किसी प्रोजेक्ट के काम से ऑफिस जा रहे हैं और कुछ दिन तक हम हॉस्पिटल नहीं आ पाएंगे और जब तक हम सच्चाई का पता भी लगा लेंगे। लैंसिचन कॉल लगाते हैं और कांपते हुए होठों से कहते हैं, मॉम, विंग के दोस्त और मैं ऑफिस जा रहे हैं, हमें ऑफिस में काम है। मिसिस लैन कहती है, तुम रो क्यों रहे हो, सब ठीक है ना? लैंजा अभी तक नहीं आया। लैंसिचन कहते हैं, उसे ऑफिस में कोई ज़रूरी काम पड़ गया, इसलिए वो भी हॉस्पिटल नहीं आ पाएगा। आप सब मिलकर विंग और युआन को संभाल लेना। ऐसा कहकर लैंसिचन फ़ोन काट देते हैं। मिसिस लैन अपने मन में कहती है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। विंग कहता है, मॉम, लैंजा अभी तक नहीं आया। मिसिस लैन कहती है, बेटा, लैंजा कुछ दिन नहीं आ पाएगा, उसे ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है और तुम्हारे दोस्त और लैंसिचन भी नहीं आएंगे। विंग कहता है, उसे मुझसे और युआन से बिल्कुल प्यार नहीं है, वो हमें देखने भी नहीं आया। जब वो आएगा मैं उससे बात नहीं करूँगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। विंग के सारे दोस्त और लैंसिचन लैंजा के बारे में पता कर रहे थे, लेकिन ये बात सच साबित हुई कि लैंजा का एक्सीडेंट हो गया है और उन सबको यकीन हो गया कि लैंजा अब इस दुनिया में नहीं रहा। विंग हर रोज़ लैंजा से बात करने की जिद करता था, लेकिन उसकी बात कभी भी लैंजा से नहीं हो पाई। विंग मिसिस लैन से कहता है, मॉम, ये क्या हो रहा है? आखिर मैं लैंजा से बात क्यों नहीं कर पा रहा? और मेरे दोस्तों और गगा को क्या हुआ? वो सब भी मुझसे मिलने नहीं आते। आखिर ये सब क्या चल रहा है? मॉम, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मेरी बात लैंजा से करा दीजिए। क्या वो सच में ऑफिस के कामों में इतना बिजी हो गया? विंग ने छोटे से युआन को अपने गोद में उठा रखा था, जो विंग को बड़े ही गौर से देख रहा था। यह अपने डैडा की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। मिसिस लैन कहती है, समझ में तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा। लैंसिचन भी सही से बात नहीं करता। आज तुम्हारा डिस्चार्ज होने वाला है, हम घर जाके देखते हैं आखिर क्या चल रहा है। लैंजा ऐसे लापरवाह कैसे हो सकता है? उसे एक बार तो आना ही चाहिए था। और तुम्हारे दोस्तों के तो क्या कहने, वो तो बिल्कुल ही गायब हो गए, जैसे वो सब अपने नज़रें चुरा रहे हों। हम सबको आज ही मेंशन में बुलाते हैं। मिस्टर वी डिस्चार्ज के पेपर रेडी कराने गए हैं, बस उन्हें आने दो, फिर हम सब चलते हैं। लाओ, युआन को मुझे दे दो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। इधर लैंसिचन क्लब में बैठकर ड्रिंक किए जा रहे थे। अब वो नशे में आ रहे थे। उन्हें वेटर ने कई बार मना किया कि सर, आपने ज़्यादा ड्रिंक पी ली है, अब मत पीजिए। तो लैंसिचन गुस्से में कहते हैं, मैं ड्रिंक के पैसे दे रहा हूँ तो तुम चुपचाप अपना काम करो। ये वेटर ही नहीं बल्कि पूरा स्टाफ लैंसिचन को जानता था, क्योंकि ये क्लब बेंचाओ का था और अक्सर सब दोस्तों की मीटिंग इसी क्लब में होती थी। बेटा मैनेजर के पास जाता है और कहता है, सर, हम क्या करें, अब उन्हें और नहीं पीना चाहिए। मैनेजर कहता है, तुम जाओ, मैं सर को बुलाता हूँ। अब वही अपने दोस्त को रोक सकते हैं। मैनेजर वेंचाओ को कॉल करते हैं और उन्हें लैंसिचन के बारे में बताते हैं। इधर वेंचाओ का ग्रुप यंग के ऑफिस में था और उन सबकी हालत भी खराब थी। वो बातें कर रहे थे कि वो सब विंग को टूटता हुआ नहीं देख सकते। वेंचाओ मैनेजर से कहता है, लैंसिचन को और ड्रिंक मत देना, मैं अभी आ रहा हूँ। वेंचाओ अपने सारे दोस्तों को लैंसिचन के बारे में बता देते हैं। मिया मिया कहती है, ये अचानक से सब कुछ बिखर कैसे गया? नी हुसैन का फ़ोन बजने लगता है। जब वो कॉलर आईडी देखते हैं तो मिसेस लैन का कॉल आ रहा था। नी हुसैन कहता है, आंटी का कॉल है, मैं क्या करूं? वी जाओ कहता है, रिसीव करो ना। नी हुसैन फ़ोन रिसीव करता है और कहता है, आंटी। उसकी आवाज़ काँप रही थी। मिसेस लैन कहती है, मुझे नहीं पता तुम सब मिलकर क्या कर रहे हो, अब बहुत हो गया। लैंजा का कॉल नहीं लग रहा, लैंसिचन अपना फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा। तुम सब कहीं पर भी हो, चाहे ऑफिस में कितना भी वर्क इम्पोर्टेंट हो, मुझे 1 घंटे में सब मेरे मेंशन में चाहिए। और उस निकम्मे लैंजा को भी लेके आना, उसका तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। नी हुसैन तो कुछ बोल ही नहीं पाता, बस उसके हाथों से फ़ोन छूट जाता है, जिसके कारण नी हुसैन का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। मिसेस लैन कहती है, अब इसे क्या हो गया? मिस्टर वी डिस्चार्ज के पेपर लेके आ जाते हैं और कहते हैं, अब हमें चलना चाहिए। वी कपल और लैन कपल विंग और युआन को लेकर मेंशन के लिए निकल जाते हैं। इधर नी हुसैन एक मूर्ति की तरह खड़ा था। सॉन्गलैन कहता है, अब तुम कुछ बोलोगे कि आंटी क्या कह रही थी? विंग ठीक है ना? नी हुसैन कहता है, आज विंग डिस्चार्ज हो गया और हम सबको आंटी ने बुलाया है और कहा है लैंजा और लैंसिचन को साथ लेके आना। अब हम क्या करें? मैं नहीं जा सकता, तुम सब चले जाओ। यंग कहता है, तुम सब कब तक उन्हें अंधेरे में रखने का सोच रहे हो? अब सब कुछ बता दो, और विंग को हमारी ज़रूरत है, इसलिए सब चलो। पहले लैंसिचन को क्लब से ले लो। सब लैंसिचन को क्लब से लेके मेंशन के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय में सब लैन मेंशन में पहुंच जाते हैं।
लैन और वी कपल पहले ही लैन मैंसन में पहुंच गए थे। विंग ने युआन को सुला दिया था और आजुमा को ध्यान रखने के लिए कहा था, क्योंकि वो बहुत ही बेसब्री से लेंजा का इंतजार कर रहा था। एक एक करके सब मैंसन के अंदर आते हैं, लेकिन विंग की निगाहें सिर्फ लेंजा को ढूंढ रही थी। विंग देखता है लेंसिचन पूरे नशे में थे और ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उन्हें यंग ने सहारा दे रखा था। मिसेस लैन लेंसिचन से कहती है, तुम ऑफिस में बिजी थे या ड्रिंक करने में? तुमने ये क्या हालत बना रखी है? और लेंजा कहाँ है? वो फिर नहीं आया? उसे अभी कॉल करो और कहो हमें प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं है, चुपचाप घर आए। उसकी वजह से हमारा विंग इतना परेशान है। वो डैड बन गया और एक बार भी अपने बच्चे को देखने तक नहीं आया। मैंने इतना लापरवाह इंसान नहीं देखा। मिसेस लैन बहुत ही गुस्से में थी। लेंसिचन की आंखों में आंसू थे और सभी दोस्तों ने अपनी नज़रें नीचे कर रखी थी। विंग लेंसिचन के पास जाता है और कहता है, गगा, अगर लेंचा बिजी है तो आप मुझे बता दो कि वो कहाँ है। मैं खुद युआन को लेके उसके पास चला जाऊंगा। क्या वो ऑफिस में है? उनका ऑफिस का काम हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो तो युआन के लिए बहुत खुश थे, अब वो एक बार भी देखने तक नहीं आए। मैं खुद चला जाऊंगा उनके पास। विंग की ये सारी बातें सुनकर अब उनके दोस्तों की आंखों में भी आंसू थे और लेंसिचन तो अपने सीने का दर्द कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। लेंसिचन कहते हैं, अब तुम लेंजा से कभी भी नहीं मिल सकते। लेंजा हम सबको छोड़ के जा चुका है। और रोते हुए कहते हैं, वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। जब वो हॉस्पिटल आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी बॉडी राख बन गई। विंग को बहुत ही गुस्सा आता है और खींच के लेंसिचन को एक चाटा मारते हैं और कहते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लेंजा के बारे में ऐसे बोलने की? आप झूठ बोल रहे हैं, उसे कुछ नहीं हो सकता, वो ऐसे नहीं जा सकता। हमने बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग की थी। वो युआन का इंतज़ार कर रहे थे। फिर विंग तेज तेज के रोने लगता है और लेंसिचन के कदमों में गिर जाता है और कहता है, गगा प्लीज़ आप बोलिए, आपने जो भी लेंजा के बारे में बोला वो झूठ था। मेरे लेंजा को कुछ नहीं हुआ, वो अभी आएंगे ना। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? लैन कपल और वी कपल जो नज़ारा देख रहे थे, ये नज़ारा उनका दिल तोड़ने के लिए काफ़ी था। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि सब अपनी नज़रें क्यों चुरा रहे थे, कुछ दिनों से हॉस्पिटल क्यों नहीं आ रहे थे। सबकी आंखों में आंसू थे। मिसेस लैन को मिस्टर लैन संभाल रहे थे। दिल तो उनका भी टूट रहा था, क्योंकि बेटा तो उन्होंने भी खोया था। मिसेस वी को मिस्टर वी संभाल रहे थे। मियाँ मियाँ विंग के पास आती है और विंग को लेंसिचन के कदमों से उठाती है। मियाँ मियाँ कहती है, विंग तुम्हें खुद को संभालना होगा। ब्रदर ने जो भी कहा सच कहा। ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें युआन को भी देखना होगा। अगर तुम ऐसे करोगे तो उस मासूम का क्या होगा? और किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। विंग मियाँ मियाँ को धक्का दे देता है और कहता है, तुम सब झूठे हो। मुझे तुम में से किसी से बात नहीं करनी। मुझे मेरा लहंजा चाहिए, मैं उसे खुद लाने जाऊंगा। ऐसा कहकर विंग मैंसन से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे सब भागते हैं। विंग पागलों की तरह रोड पर भाग रहा था। उसने तो पैरों में कुछ भी नहीं पहना था, जिसके कारण कंकड़ पत्थर उसके पैरों को घायल कर रहे थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सब पीछे से विंग को आवाज़ लगा रहे थे, उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। विंग के पैरों से खून निकल रहा था और अभी कुछ दिन पहले ही उसका ऑपरेशन भी हुआ था, जिसके कारण वो भागते भागते गिर जाता है। मिस्टर वी विंग को अपने बाहों में उठाते हैं और वापस मैंसन लेके आते हैं। उसे उसके कमरे में ले जाया जाता है। विंग बेहोश हो चुका था। मियाँ मियाँ विंग की मरहम पट्टी करती है, फिर वो भी कमरे से बाहर निकल जाती है। विंग अपने रूम में बेहोश पड़ा था। लेंसिचन लिविंग रूम में जमीन पर बैठे थे। वी कपल और लैन कपल को कुछ होश नहीं था। उनका हंसता खिलता परिवार अचानक से बिखर गया था। मिसेस लैन कहती है, हमें सारी बातें बताओ। नी हुसैन एक एक करके सब कुछ बताने लगता है और वो ये भी बताता है कि उन्होंने ये बात क्यों छुपाई थी। मिसेस वी अपने हस्बैंड से कहती है, अब हमारे बच्चे का क्या होगा? मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। ये सब क्या हो गया? हम उसे कैसे संभालेंगे? मिस्टर वी कहते हैं, अब हमें चलना चाहिए, उसे थोड़ा टाइम दो। मिसेस वी कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही, मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है। विंग के दोस्त कहते हैं, जब तक विंग को होश नहीं आता हम यहीं रहेंगे। पूरी रात कोई नहीं सोता, सब लिविंग रूम में बैठे थे। वो विंग के जागने का इंतज़ार कर रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग उठता है। फिर वो सबसे पहले युआन को अपने गोद में उठा लेता है और कहता है, तुम्हारे डैड धोखेबाज हैं। वो हमें ज़िंदगी के सफ़र में अकेला छोड़कर चले गए। उन्हें क्या लगा हम जी नहीं पाएंगे? हम जी के दिखाएंगे। उन्होंने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया। तुम्हारे पैदा होने पर हम घूमने जाने वाले थे और वो अकेले ही घूमने चले गए, हमें अपने साथ नहीं लेके गए। युआन रोना स्टार्ट कर देता है। फिर भी विंग युआन से बातें करे जा रहा था।
युआन की रोने की आवाज़ सुनकर सब विंग के कमरे में जाते हैं। जब सब देखते हैं विंग क्या कर रहा है, उन सब का दिल टूट रहा था। विंग एक छोटे से बच्चे से लेंजा की शिकायतें कर रहा था। मिसेस वी विंग के पास जाती है और कहती है, विंग होश में आओ, युआन रो रहा है, तुम क्या बोले जा रहे हो। विंग अभी भी किसी की बातें नहीं सुन रहा था, वो सिर्फ युआन से बात कर रहा था। मिसेस वी विंग को चाटा मारती है और कहती है, विंग होश में आओ। अब विंग तेज तेज के रोने लगता है और कहता है, मॉम अब क्या होगा, मैं लेंजा के बिना नहीं रह सकता, आप कुछ करिए ना, क्या आप लेंजा को वापस नहीं ला सकते। मिसेस वी विंग को गले से लगा लेती है और कहती है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम ऐसे मत रो, तुम्हें युआन का भी सोचना होगा। विंग धीरे धीरे शांत होता है और कहता है, मैं कुछ समय अकेला रहना चाहता हूँ। मिसेस लैन युआन को अपने गोद में ले लेती है, फिर सब कमरे से बाहर चले जाते हैं। विंग खिड़की के पास खड़ा होकर आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस एक सूनापन था और एक खालीपन था। विंग कहता है, लेंजा तुम सच में बहुत चालाक हो, तुम मेरे पास युआन को छोड़ के चले गए ताकि मैं अपने आप को कुछ ना कर सकूं। मैं तुम्हारे पास आ भी नहीं सकता, तुमने मुझे मौत से भी बड़ी सज़ा दी है। मैंने ऐसा क्या किया था जो तुमने मुझे ऐसी सज़ा दी। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे ना, फिर तुम मुझे अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हो। विंग बाथरूम जाता है और ऑफिस के लिए तैयार होता है और नीचे जाता है। सब विंग को देखते हैं कि वो पूरा तैयार हो रखा है। लेंसी चैन कहते हैं, विंग तुम कहाँ जा रहे हो, तुम बाहर नहीं जा सकते। विंग कहता है, गगा आप फिक्र मत करो, मैं अपने आप को कुछ नहीं करूँगा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज से वी कंपनी मैं संभालूंगा। विंग मिस्टर वी के पास जाता है और कहता है, डैड आप आराम करिए, अब मुझे काम करने दीजिए। मिस्टर वी कहते हैं, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। विंग कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। विंग मिसेस लैन से कहता है, मॉम आप युआन को संभाल लेना। सब विंग को रोकना चाहते थे लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। विंग के दोस्त और वी कपल अपने घर चले जाते हैं। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं, बाय, थैंक यू।